नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 28 अप्रैल 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्ट्रैटेजी के और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़रूर जाइएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, प्राबोवो सुबियांतो has been appointed as the new president of which country। तो प्रबोवो सुबियांतो को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? तो आंसर है ये इंडोनेशिया का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री इज़ द वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तो विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 किस देश में आयोजित की जा रही है? तो विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 नीदरलैंड में ऑर्गेनाइज कराई जा रही है और इसे 22 से लेकर 25 अप्रैल तक ऑर्गेनाइज कराया गया। 26 नंबर का वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस है ये। इसमें भारत को इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप कुमार दास ने यहाँ पर लीड किया है। इसे इरेडा भी कहते हैं। भारत की एक मिनी रत्न कंपनी है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड फील्ड में काम करती है। इसमें इंडिया को 4th ग्लोबली रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल करने की कैपेसिटी में रैंकिंग दी गई है। ठीक, आगे बात करें। अब जो इंटरनेशनली करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंडोनेशिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं प्रबोवो सुबियांतो और ओशियन डेकेड कॉन्फ्रेंस बार्सिलोना स्पेन में ऑर्गेनाइज कराया गया। अमेरिका जिसने चाइना और बेलारूस की कंपनी को बैन कर दिया है जो कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए टेक्नोलॉजी की सप्लाई कर रहे थे। अमेरिका जिसने वीटो यहाँ पर लगा दिया है फ़लस्तीन को जो फुल मेंबरशिप मिल रही थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उसके लिए। और ली सेन लुंग नए प्राइम मिनिस्टर, ली सेन लुंग ये सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं। इन्होंने अपने पोजीशन से स्टेप डाउन कर दिया। बरजानी बेडिक्टसन ये नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं आइसलैंड के। और ईरान और इज़राइल में जो टेंशन्स चल रही हैं वहाँ पर उसकी वजह से भारत और कई देशों ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। अगला क्वेश्चन, अमिताभ चौधरी हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक। तो अमिताभ चौधरी को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अमिताभ चौधरी को एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर इन्होंने 2019 से लगातार एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ का पद संभाला है। अब इनको 1 जनवरी 2025 तक के लिए अगले 3 साल तक के लिए अपॉइंट कर दिया गया है। अब इनका कार्यकाल चल रहा है, अगले 3 साल तक ये एमडी और सीईओ एक्सिस बैंक के रहेंगे। प्राइवेट सेक्टर का ये बड़े बैंकों में से एक है। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करें तो पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, हुसैन बोल्ट ये आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। पापुआ न्यू गिनी जिसने पहले डिफेंस एडवाइज़र भारतीय कोलोनल एडिसन नपियो को नियुक्त किया है। नलिन प्रभात ये डीजी बने हैं एंटी टेररिस्ट फोर्स एनएसजी के। और दिनेश कुमार त्रिपाठी ये नए चीफ इंडियन नेवी में बने हैं। और अनुराग कुमार ये जॉइंट डायरेक्टर सीबीआई में नियुक्त हुए हैं। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज इंडियाज़ लार्जेस्ट क्लाइमेट क्लॉक अनवील्ड फ्रॉम द अर्थ डे सेलिब्रेशन। तो पृथ्वी दिवस समारोह के लिए भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण कहाँ किया गया है? तो पृथ्वी दिवस समारोह में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण नई दिल्ली में किया गया है। ध्यान रखिएगा,
अर्थ डे सेलिब्रेशन 23 अप्रैल को ऑब्जर्व हुआ, जिसमें जो सबसे बड़ी घड़ी क्लाइमेट क्लॉक जिसको कह रहे हैं वो नई दिल्ली में CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा उनके हेडक्वार्टर नई दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया, अनवील की गई है। अगर CSIR की बात करें तो 1942 में इसे फाउंड किया गया था। ये क्लाइमेट क्लॉक मतलब क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी एनवायरनमेंट के रीडिंग्स होंगी उनको भी ये शो करेगा। अगला क्वेश्चन, इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन which was in the news recently is functioning under which ministry? तो हाल ही में खबरों में रहा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किस मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहा है? तो भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत काम कर रहा है। ध्यान रखिएगा, हिस्टोरिक रिकॉर्ड कमीशन है जो कि कल्चर के मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत काम कर रहा है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट मल्टीपर्पज़ हीट एंड पावर ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट वाज लॉन्च इन विच स्टेट? तो भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और बिजली हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में शुरू की गई? तो ये बहुउद्देशीय जो परियोजना है हरित हाइड्रोजन से रिलेटेड, ये हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। हाइड्रोजन से रिलेटेड बहुउद्देशीय परियोजना है, मल्टीपर्पज़ जो एक परियोजना है उसको पहली बार SJVN SJVN लिमिटेड के द्वारा कमीशन किया गया हिमाचल प्रदेश में। ये हिमाचल प्रदेश की एक रिन्यूएबल एनर्जी में से रिलेटेड एक कंपनी है। अब अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यूनियन टेरिटरी 1956 में बनी थी और इसको बाद में राज्य 1971 में बनाया गया। कैपिटल इसकी शिमला समर की है, धर्मशाला विंटर की है। 12 यहाँ के डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अगर गवर्नर की बात करें तो राजेंद्र अर्लेकर, सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। चीफ जस्टिस ममिदाना सत्य रत्ना श्री रामचंद्र रॉय हैं। लेजिस्लेचर यानी कि यूनिकैमरल है जहाँ पर 68 सीट्स हैं। लोकसभा में यहाँ पर 4 सीट्स, राज्यसभा में यहाँ पर 3 सीट्स आती हैं। आगे अगला क्वेश्चन, recently which organization has been conferred the outstanding public sector undertaking of the year 2024? तो हाल ही में किस संगठन को वर्ष का उत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र उपकरण PSU पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। तो HAL जो कि PSU है, जो सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाला एक संगठन है, एक कंपनी है, और इसको यहाँ पर बेस्ट ईयर का अवार्ड, बेस्ट परफॉर्मिंग इन्होंने किया 2023 में, उसके लिए 2024 में इनको ये अवार्ड मिला है। ध्यान रखिएगा, HAL जो कि एरोनॉटिक्स की फील्ड में काम करती है। अगला क्वेश्चन, विच टेलीकॉम कंपनी सरपासेस चाइना मोबाइल टू लीड द ग्लोबल टेलको इंडस्ट्री इन डेटा टैरिफ? तो कौन सी दूरसंचार की कंपनी है जो डेटा ट्रैफिक में वैश्विक दूरसंचार उद्योग का नेतृत्व करने के लिए चाइना मोबाइल को पीछे छोड़ दिया है? तो ये रिलायंस जियो, जिसने चाइना मोबाइल को पीछे छोड़ दिया है डेटा ट्रैफिक जो वैश्विक दूरसंचार उद्योग है उसकी फील्ड में। तो जियो डिजिटल लाइफ यहाँ पर जियो रिलायंस की एक कंपनी है, इसने चाइना मोबाइल को यहाँ पर पीछे छोड़ा है। ट्रैफिक जो कि डेटा से रिलेटेड एक ट्रैफिक सिस्टम है उसमें इन्होंने पीछे छोड़ा है। ठीक, और 5G की टेक्नोलॉजी में भी ये काम बड़ी फास्टली कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, सुब्रमण्यम धरेश्वर पास्ड अवे, ही वॉज अ फेमस सिंगर ऑफ विच फोक डांस? तो सुब्रमण्यम धरेश्वर का निधन हो गया। वह किस लोकसभा नृत्य के प्रसिद्ध गायक थे? तो वो यक्षगान जो कि केरला में होता है और इसके प्रसिद्ध गायक थे। यक्षगान सुब्रमण्यम धरेश्वर जो कि अभी रिसेंटली में 67 की उम्र में पास्ड अवे हो चुके हैं।
तो यक्षगान केरला और कर्नाटका और केरला दोनों राज्य में फेमस है। अब केरला की बात करें तो इसको राज्य के रूप में 1956 को फाउंड किया गया। त्रिवंतपुरम यहाँ की कैपिटल है। 14 डिस्ट्रिक्ट हैं। आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर, पिनराई विजयन चीफ मिनिस्टर हैं। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल जहाँ पर 141 सीट्स, राज्यसभा में 9 और लोकसभा में 20 सीट्स यहाँ से आते हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो अनाईमुदी सोला नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, मथिकेट्टम सोला नेशनल पार्क, पम्बदम सोला नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। डांस की बात करें तो कथकली और मोहिनीअट्टम यहाँ के डांस हैं। फेस्टिवल ओनम, विशु और त्रिशूर पूरम यहाँ के फेस्टिवल्स हैं। आगे अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट विच स्टेट लीड इंडियाज़ क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। तो रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में कौन से राज्य अग्रणी रहा है। तो जो स्वच्छ ऊर्जा मतलब यहाँ पर क्लीन एनर्जी से रिलेटेड है और इसमें कौन टॉप पोजीशन पर रहा है। तो यहाँ पर कर्नाटका और गुजरात टॉप पोजीशन पर रहे हैं। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटका और गुजरात दोनों लीडिंग स्टेट्स हैं इंडिया को जो क्लीन एनर्जी डेवलप करने में और बेहतर परफॉर्मेंस इसको डेवलप करने में ये कर रहे हैं। अगर यहाँ पर बात की जाए इसके बाद झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश भी हैं जो कि अपने एफर्ट्स को बेहतर कर रहे हैं। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज़ करें तो प्राबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं। हुसैन बोल्ट ये आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। UNFPA के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई पॉपुलेशन फंड के द्वारा यूनाइटेड नेशन के, इसमें भारत की जो पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा 144 करोड़ लगभग बताई गई है। आर्चरी में वर्ल्ड कप 2024 चाइना में ऑर्गेनाइज हो रहा है, चाइना के होंगजू में। और प्रज्ञा मिश्रा ओपन AI कंपनी के द्वारा पहली ऑफिशियल इंडिया में नियुक्त हुई हैं जो कि भारत गवर्नमेंट के साथ रिलेशनशिप को ओपन AI के साथ बेहतर करेंगी। और पहली वुमेन वाइस चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कौन बन गई। तो प्रोफेसर नाइमा खातूम बन चुकी हैं। IIT जोधपुर और C.DOT ने मिलकर यहाँ पर साइन अप किया है जो कि 5G नेटवर्क को एफिशिएंटली किस तरीके से इसका यूज़ इंक्रीज़ किया जाए उस पर यहाँ पर काम करेंगे। और फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क इसने ग्लोबल रिपोर्ट जारी की फूड क्राइसिस में, जिसमें अधिकतर देशों में एशिया, साउथ अमेरिका और अफ्रीका में लोगों की भूखे होने की यहाँ पर रिपोर्ट जारी की गई है और सबसे बुरी हालत अफ्रीका में इन्होंने बताई है। कलेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि हरियाणा में लोकेटेड है और यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था सुप्रीम कोर्ट ने कंस्ट्रक्शन काम प्रपोज था उसे सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। और ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल ये वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2024 की थीम रखी गई है। 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक इम्यूनाइजेशन वीक को ऑब्जर्व किया जाता है WHO के द्वारा। आज के क्विज़ की बात करें तो इन विच कंट्री इज़ द वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तो विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 किस देश में आयोजित की जा रही है। कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।